जय श्री कृष्ण दोस्तों। आनंद ज्ञान मंथन में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज आप लोगों को यह बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य की बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाती है। मनुष्य अपना उस समय लोभ मोह के चलते अपना विवेक किस प्रकार खो देता है, उसके बारे में आज आप लोगों को एक ज्ञानवर्धन कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक समय की बात है जब देवताओं और असुर में युद्ध चल रहा था। असुर बड़े बलवान थे, वे हर बार देवताओं को हरा देते थे। कई बार देवताओं ने कोशिश की पर वे असुरों को नहीं हरा सके थे। अंत में सब देवता मिलकर अपने गुरु बृहस्पति जी के पास पहुँचे और बोले, गुरुदेव, हमने कई बार कोशिश की पर सदा ही हम असुरों के द्वारा परास्त हो गए। कृपया करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बतावें जिसके द्वारा हम असुर पर विजय प्राप्त कर सकें। गुरु बृहस्पति बोले कि तुम लोग एक उपाय करो। आप सब परम ज्ञानी हैं, दूरदर्शी हैं, और आप लोग दूरदर्शी श्री दत्तात्रेय जी के पास जाएं, वे आप लोग को कोई उपाय बता देंगे। सब देवता मिलकर श्री दत्तात्रेय जी के पास पहुँचे। श्री दत्तात्रेय जी ने सबका सत्कार किया। फिर देवताओं से आने का कारण पूछा। देवताओं ने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। देवताओं की बात सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, बार बार असफल होने पर भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। प्रयत्न करते रहिए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। आइए एक बार फिर सब मिलकर उनसे युद्ध कीजिए। ऐसा कहकर वे चुप हो गए। दत्तात्रेय जी का आज्ञा पाकर देवताओं ने असुरों से फिर युद्ध छेड़ दिया। इस बार असुरों ने देवताओं पर इतना भीषण आक्रमण किया, देवता उसे सह न सके और वे भाग खड़े हुए। असुरों ने उनका पीछा किया। भागते भागते देवतागण दत्तात्रेय जी के पास आश्रम में पहुँचे। दत्तात्रेय जी लक्ष्मी के साथ प्रसन्न बैठे थे। देवतागण श्री दत्तात्रेय जी से कुछ कह भी नहीं पाए थे कि इतने में असुरों का दल आ पहुँचा। उन्होंने श्री दत्तात्रेय जी के साथ जब लक्ष्मी जी को देखा तब वे सब उन पर मोहित हो गए। दत्तात्रेय जी उसी प्रकार मौन बैठे रहे, न हिले न डूले। असुरों ने अवसर पाते ही लक्ष्मी जी को डोली में बैठा लिया और उछलते कूदते वहाँ से चले गए। देवताओं ने लड़ने का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। असुरों के चले जाने के बाद श्री दत्तात्रेय जी ने हंसकर कहे, अब आप लोगों को विजय निश्चित है। लक्ष्मी जी के मोह में उनका संगठन शिथिल हो जाएगा और उनका बल बुद्धि दोनों नष्ट हो जाएगा। श्री दत्तात्रेय जी की बात ठीक लगी। असुर लोग अपना अपना काम छोड़कर लक्ष्मी जी के मोह में फंसे रहने लगे। प्रत्येक असुर यह चाहता था कि लक्ष्मी जी का उसी के पास रहे, इसलिए सब आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करके लड़ने लगे। उनका संगठन टूट गया, वे बलहीन हो गए। श्री दत्तात्रेय जी ने अवसर देखकर देवताओं से कहा, अब आप सब मिलकर असुरों पर आक्रमण करो, विजय अवश्य मिलेगी। देवताओं ने ऐसा ही किया। उन्होंने असुरों पर आक्रमण कर दिया। असुर लक्ष्मी जी के मोह में फंस गए। उन्होंने देवताओं का मुकाबला ही नहीं कर सका। देवताओं की विजय हुई। लक्ष्मी जी फिर देवताओं के पास आ गई। श्री दत्तात्रेय जी ने समस्त देवतागण से कहा, जो मनुष्य संसार के धन वैभव और भोग विलास में फंस जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसका पतन शीघ्र होता है। इसलिए हे देवतागण, आप मेरी इस बात को सदा याद रखिएगा। देवताओं ने दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर अपने धाम चले गए। इसलिए हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि भोग विलास धन वैभव में लोग भूल जाते हैं और अपना बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और उनका विकास गति धीमी हो जाती है। इस बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोगों को यह कहानी यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे मेरे कहानी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे समय समय पर आपको मैं कहानी सुनाता रहूँगा, कुछ ज्ञानवर्धन बातें भी बताते रहूँगा। आज मैं इस कहानी को ही समाप्त करता हूँ। मेरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।